ये कहानी है उस शख्स की जिसने 438 दिन यानी 14 महीने दुनिया के सबसे बड़े ओशियन में इस छोटे से बोट पे बिताया। इस इंसान का नाम था जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा। 17 नवंबर को जोस साल्वाडोर एक खास तरह की मछली पकड़ने के लिए अपने एक दोस्त के साथ एक छोटी सी बोट में निकलता है। क्योंकि इन्हें 30 घंटे ही समुद्र में बिताने थे, तो उसी के हिसाब से छोटा सा बोट, उसमें रेफ्रिजरेटर और कुछ खाने पीने की सामानें थी। जोस साल्वाडोर एक प्रोफेशनल फिशर भी था और ये दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये समुद्र में जाते हैं, अपना जाल बिछाते हैं और 500 केजी मछली भी पकड़ते हैं। लेकिन अचानक समुद्र में तेज हवा चलने लगती है, लहरें उठने लगती है और इसी दौरान मोटर और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाते हैं। मौसम खराब होने के चलते इनका बोट का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। तो इन्होंने जो 500 केजी मछलियां पकड़ी थी उसे भी ये समुद्र में वापस फेंक देते हैं। जोस साल्वाडोर अपने बॉस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट उनका कांटेक्ट हो भी जाता है। वो अपने सारे सिचुएशन को बॉस को बता देते हैं। सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि इनकी बोट में चाकू था ही नहीं, जिसके कारण इस आंधी में इनका बोट समुद्र में बहने लगता है। और इधर साल्वाडोर के बॉस सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन इस 2 दिन के ऑपरेशन में इनका पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से समुद्र में विजिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो हार फार के इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। बट इन लोगों को क्या पता था कि ये दोनों अभी भी समुद्र में जिंदा हैं, एक एक दिन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ना तो इनके पास खाना था और ना ही पीने का पानी था। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये खाने का भी इंतजाम करना सीख गए। साल्वाडोर मछलियों को पकड़कर, कछुओं को पकड़कर उसका कच्चा मांस खाया करते थे और जब बारिश होती थी तो प्लास्टिक के बोतल में बारिश के पानी को स्टोर कर लेते थे। दोस्तों, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि हमारा कचरा पैसिफिक ओशियन में भी है। अपने आप को कांग्रेट कर लो यार कि आपकी वजह से, आपके फेंके गए कचरे से उसकी जान बच पाई। साल्वाडोर ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें कभी कभी खाना भी मिल जाया करता था। कच्चे मांस खाकर, पानी पीकर ये सरवाइव कर रहे थे। अमेजिंग बात तो ये है कि जब हफ्तों हफ्तों तक बारिश नहीं होती थी तो इन्हें खुद का टॉयलेट और कछुओं का खून पीना पड़ता था। और 4 महीने बीतने के बाद इनका फ्रेंड कच्चा मांस खाकर बीमार पड़ गया। पहले तो ये एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, लेकिन इसके दोस्त के मरने के बाद साल्वाडोर पूरी तरह से अकेला पड़ गया। कुछ समय के बाद उसे एक उम्मीद की छोटी सी किरण दिखती है। उसे एक कंटेनर जहाज दिखता है। अनफॉर्चुनेटली जहाज के क्रू मेंबर इसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसका जहाज काफी ज्यादा छोटा था और जहाज वहां से पार हो जाता है। लेकिन साल्वाडोर ने अभी तक हार नहीं माना था। 438 दिनों के बाद उसे एक छोटा सा टापू दिखता है। क्योंकि ये टापू दूर था तो बोट से कूदकर तैरते हुए उस आइलैंड पे पहुंचे। 29 जनवरी 2014 को 438 दिनों के बाद इन्होंने अपना पैर जमीन पे रखा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं होती है। जिस आइलैंड पे ये उतरता है वहां के लोग इसकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते हैं, तो जैसे तैसे पिक्चर के थ्रू, सिंबल के थ्रू इन्हें ये बताते हैं। क्योंकि इतने टाइम तक पानी में रहने के कारण ये काफी ज्यादा बीमार पड़ चुके थे, तो मार्शल आइलैंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इन्हें ले जाया जाता है, जहां 11 दिनों तक ये हॉस्पिटल में रहते हैं। और जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, जो इनका दोस्त इनके साथ था, जो इनके बीच ही मर जाता है, तो उसके फैमिली मेंबर इस पे केस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सीखने वाली बात है। लोग कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम थी, तो आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। तो इस शख्स के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। It's the kind of unbelievable story they make movies about. A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. He claims he'd been drifting on the open ocean for 13 months and used his wits and a knife to survive. Some are a little suspect of his story, but as Robin Stickley reports, if it's true, it is one of the greatest tales of survival at sea.